तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर लास्ट क्लासेस के वीडियोस में हमने काफ़ी सारे ऑपरेटर्स के बारे में बात किए हैं। सबसे पहला ऑपरेटर था अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसको हमने फर्दर क्लासीफाई किया था यूनरी ऑपरेटर में और बाइनरी ऑपरेटर में। तो यूनरी ऑपरेटर को फर्दर क्लासीफाई करने के बाद मुझे मिला था क्या, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस और आपका मिला था यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इतना डिस्कशन होने के बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक था वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का दो टॉपिक और था, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। उसके बाद हम लोगों को फाइनली यूनरी के बाद दूसरा जो उसका टाइप था वो भी हमें मिला, बाइनरी नंबर। इतना डिस्कशन ओवर होने के बाद हम लोगों ने ये टेबल भी देखा था कल लास्ट क्लास वीडियोज़ में। और अब हम लोग शुरू करते हैं अगला सेकेंड नंबर पॉइंट। अरिथमेटिकल ऑपरेटर के बाद ये आता है रिलेशनल ऑपरेटर। इसे क्या कहते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटर जो है ये दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लिखते हैं ए डबल इक्वल टू बी, तो ए और बी के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू बराबर है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोगों का रिलेशन बैठाने में मदद करता है रिलेशनल ऑपरेटर। इसमें कौन से रिलेशन ऑपरेटर होते हैं? तो ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल टू, फिर नॉट इक्वल टू, फिर लेस देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, इतने सारे रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले जो हम लेते हैं ये हो गया हम लोग लेस देन, तो उसका सिंबल कैसे लिखेंगे हम लोग? ए लेस देन बी। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? उसके लिए ये सिंबल हम लोग का होगा, है ना। फिर हम लोग का है लेस देन इक्वल टू, यानी कि या तो आपका जो स्टेटमेंट है वो लेस देन होगा या तो आपका स्टेटमेंट इक्वल होगा, यानी दोनों में से कोई एक होगा। तो उसके लिए ये वाला इस्तेमाल करते हैं कोड का। ग्रेटर देन इक्वल क्या होता है? कि आपका जो भी वैल्यू है दो ऑपरेटर के अंदर में वो आपका एक बड़ा है या तो इक्वल है। एक होता है नॉट इक्वल, मतलब कि दोनों ऑपरेटर के वैल्यूज इक्वल ही नहीं है। और एक होता है डबल इक्वल टू, इसमें दोनों ऑपरेटर्स के वैल्यू इक्वल होते हैं। तो ये हम लोगों का है रिलेशनल ऑपरेटर के टॉपिक। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर में हम लोगों का यही सब टॉपिक पढ़ना है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू। जहाँ पर ये पहला, दूसरा और लास्ट समझना मुश्किल नहीं है कि दोनों अगर एक अगर बड़ा है तो ये वाला होगा, एक अगर छोटा है तो ये वाला होगा, अगर दोनों इक्वल है तो ये वाला होगा। लेकिन ये क्या होता है कि या तो आपका दो वैल्यू जो भी वेरिएबल के अंदर में स्टोर है वो एक या तो बड़ा है, सॉरी छोटा है, और या तो इक्वल है। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी एक वैल्यू या तो बड़ा है या तो इक्वल है। और नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है कि दो वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो इक्वल ही नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर। अरिथमेटिकल के बाद हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशनल के बाद हम लोग बात कर रहे हैं लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर को फिर से तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। लॉजिकल ऑपरेटर के नाम से क्लियर है कि इस तरह के ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग वैल्यू को स्टोर करने के लिए नहीं। इस तरह के ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी डेटा के रिजल्ट को, जो कि डेटा अगर मान लेते हैं कोई कंडीशन है तो उसके रिजल्ट को येस या नो में या ट्रू या फॉल्स में स्टोर करता है। जैसे कि उसको पहला टाइप है लॉजिकल एंड, फिर लॉजिकल और, फिर लॉजिकल नॉट। तो ये तीनों हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स प्रेजेंट हैं। लॉजिकल एंड सबसे पहला टॉपिक हम लोग यही है डिस्कशन करने लायक कि लॉजिकल एंड क्या होता है। तो लॉजिकल एंड मतलब क्या होगा कि अगर मान लेते हैं मेरे पास दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि ए इज ग्रेटर देन बी। फिर हम बात करते हैं ए इज ग्रेटर देन सी, मतलब ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है। मतलब दोनों ही कंडीशन क्या हुआ? दोनों ही कंडीशन क्या हुआ? ट्रू, है ना। अगर मान लेते हैं कि ए का वैल्यू बी के बराबर है, बड़ा है, और ए का वैल्यू सी के भी बड़ा है, मान लेते हैं ये अगर ट्रू हो जाता है, दोनों ही अगर ट्रू होता है तो हमको रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो ट्रू मिलेगा। अगर कोई भी एक दो फॉल्स हो जाता है तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? फॉल्स ही मिलेगा रिजल्ट। अगर एक रिजल्ट ट्रू आता है और एक रिजल्ट फॉल्स आता है तो भी हम लोगों का फॉल्स मिलेगा।
और एक अगर फॉल्स आता है और एक अगर ट्रू आता है तो भी हमें फॉल्स मिलेगा रिजल्ट। यानी कि लॉजिकल एंड के केस में हमें सारे स्टेटमेंट को ओके करना पड़ेगा, यानी कि सारा स्टेटमेंट हमारा सही होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तभी हमारा रिजल्ट जो होगा वो ट्रू प्रिंट होगा। अदरवाइज अगर कोई एक भी फॉल्स आता है तो हमारे लॉजिकल एंड के कोड में वो फॉल्स रिजल्ट आएगा। और उसी का उल्टा लॉजिकल और क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास दो कंडीशंस दिए हुए हैं, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर मेरा सही होता है तो मेरा रिजल्ट सही हो जाता है, और दोनों ही अगर फॉल्स हो गया इसका मतलब मेरा रिजल्ट फॉल्स है। जैसे कि यहाँ पर दोनों ही हमारा फॉल्स है तो रिजल्ट भी हमारा क्या फॉल्स आया, एक फॉल्स एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आया, एक ट्रू एक फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू आया, एक ट्रू तो रिजल्ट ट्रू आया। बात क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट क्या होता है, ये जो भी हम लोग वैल्यू डालते हैं उसका अपोजिट होता है ये हमेशा। जैसे कि मान लेते हैं आपने डाला है मान लेते हैं a इज ग्रेटर देन b, आपने किया ऐसा, और a के अंदर डाले हैं 10, b के अंदर डाले हैं 5, तो क्या आएगा रिजल्ट हमारा, a के अंदर 10 है, b के अंदर 5 है, तो a तो b से बड़ा है, यानी रिजल्ट हमारा ट्रू आया, लेकिन स्क्रीन पे क्या फॉल्स प्रिंट होगा, फॉल्स प्रिंट होगा, क्योंकि जो भी आता है उसका उल्टा ही हम लोग स्क्रीन पे प्रिंट करते हैं। यानी कि ये जो आप लोगों का लॉजिकल नॉट नाम का ऑपरेटर है, ये क्या करता है, जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसका अपोजिट रिजल्ट स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। यानी कि यहाँ आप देख पा रहे हो कि रिजल्ट हमारा ट्रू है, स्टिल हमारे रिजल्ट में फॉल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का लॉजिकल नॉट, मतलब जो भी हम लोग का रिजल्ट आएगा हमको उसका उल्टा ही स्क्रीन पे प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो को देखिए अच्छे से, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।